अंतरिक्ष में आज भारत ने एक और बड़ी कामयाबी हासिल की। आज दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट लॉन्च किया। श्रीहरिकोटा से 3D प्रिंटेड रॉकेट का लॉन्च पूरी तरह सफल रहा। इस मिशन को अग्निबाण सॉर्टेड 01 का नाम दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने पहले 3D प्रिंटेड रॉकेट की कामयाब लॉन्चिंग पर अग्निकुल कॉस्मोस के वैज्ञानिकों को बधाई दी। और वो कामयाबी ये है कि भारत की तरफ से दुनिया का पहला 3D रॉकेट सक्सेसफुली लॉन्च किया गया है। प्रीमियर डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उसने एक मिसाइल डिजाइन करी और कल उसका सफल प्रशिक्षण हुआ। जब तक राजनाथ सिंह साहब सिस्टम के अंदर मौजूद हैं, वो कोई ना कोई इस तरह की जो फुलझड़ियां जो हैं वो चलाते रहते हैं। उनको पता है इन फुलझड़ियों का बड़ा फायदा होता है, इन फुलझड़ियों की एक बड़ी रौनक लगी रहती है। डिफेंस के सेक्टर में इंडिया से एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आई है और खबर ये है कि मिसाइल का सक्सेसफुल टेस्ट रहा है। पाकिस्तान के हारून साहब, जब इस किस्म की सूरत हाल होती है तो ये भी बात होती है कि पाकिस्तान दिफाई लिहाज से कितना मजबूत है। अगर इंडिया इस किस्म की कोई और टेंशन क्रिएट करता है, असलहे की सूरत हाल क्या पाकिस्तान में, किस किस्म का असला इस्तेमाल हो रहा है? तो इंडियन आर्मी एक बहुत मॉडर्न अदारा है आपकी। तो इसकी जो सिग्निफिकेंस है उसका ताल्लुक वक्त से है, और वक्त ये है कि आज न्यूक्लियर उसके हिसाब से जो है क्या उसे बोलते हैं कि टेस्ट के हवाले से ये जो टेस्ट इन्होंने किया, और इन्होंने कहा काम भी करो, वादे भी करो, तरक्की भी लेके आओ, सड़कें भी बनाओ। ये मिसाइल ढूंढ लेती है, 100 किलोमीटर के दायरे में कुछ भी होगा ये मिसाइल ढूंढ लेगी, और ढूंढते 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 वहां पे पहुंच जाएगी और उसको थैंक यू बोल देगी। आप समझ रहे हैं? विच मीन्स दैट दिस इज एन इंटेलिजेंट मिसाइल। ये जो उन्होंने टेस्ट किया है मिसाइल का, इससे सॉर्ट ऑफ सिग्नलिंग कि हम दोबारा टेस्ट कर सकते हैं, हम दोबारा 11 मई कर सकते हैं, हम दोबारा 13 मई कर सकते हैं। सो हम दोबारा, आप इस चीज को ना भूलिएगा कि टेस्ट दोबारा नहीं होगा। हम भारत के स्पेस मिशन पर एक और बहुत बड़ी कामयाबी की बात करेंगे, और ये उनकी गवर्नमेंट की या सरकारी स्टेट लेवल पर स्पेस कंपनी इसरो नहीं, बल्कि एक प्राइवेट स्टार्टअप, इसका नाम है अग्निबाण। अब अग्निबाण एक ये जर्नी जो है ये प्राइवेट स्टार्टअप जर्नी है। इसको ये कहा जा रहा है कि स्टेट लेवल पर तो भारत में साइंस और टेक्नोलॉजी को तरक्की दी ही गई, वहां पर तो जो स्टेट लेवल पे हमें मिशंस नजर आए वो बहुत बड़े मिशंस है दुनिया के, जो कि अब उनकी इसरो के साथ नासा भी कोलैबोरेशन कर रहा है। मुख्तलिफ जो उनके हैं आगे जो एस्ट्रोनॉट ने भी जाना है, और इसके अलावा भी उनके जो गगनयान है वो मिशन जो है वो भी शामिल है। लेकिन ये जो है इसके ऊपर उनके यूनियन मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र, उन्होंने ये कहा कि ये इंडिया के लिए एक माइलस्टोन है इन इंडिया स्पेस स्टार्टअप जर्नी which took off in a big way only few years ago। लेकिन अब हमने जो है ये ओपन कर दिया है, this is opening India space sector for private participation after revolutionary decision to this effect। यानी ये कि पहले ये सोचा गया कि जनाब ये क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लेकिन उसके बाद ये श्रीहरिकोटा से किया गया है वहां पे। अब इसमें इसरो की मदद भी शामिल है, मतलब ये इसरो के उस पे नहीं है प्लेटफॉर्म पर, लेकिन इसमें मैंने देखा सारा जब रिसर्च की तो पता ही चला कि इसरो की मदद है शामिल। लेकिन ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि दुनिया का पहला 3D रॉकेट जो है वो लॉन्च किया जाए इंडिया से सक्सेसफुली। तो जैसा कि वो दुनिया की हर एक ऐसी बड़ी चीज को लॉन्च करते हुए नजर आए, और इसमें ये पहले 3 टाइम्स अटेम्प्ट फेल हुई थी इनकी। ऐसा नहीं है, देखिए कहते हैं ना वो गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल ही क्या जो घुटनों के बल चले। तो जब आप किसी की मदद लेकर कोई सैटेलाइट लॉन्च करेंगे वो घुटनों के बल चलना होगा, क्योंकि उसमें आपकी मदद दूसरे की शामिल होगी, आपकी अपनी मेहनत या कोशिश जिस तरीके से। क्योंकि जो हम अग्निबाण और जिसकी हम बात कर रहे हैं 3D रॉकेट जो लॉन्च किया गया इंडिया की तरफ से, वो इंडिजिनस है, वो इंडिया में ही बनाया गया है। ना सिर्फ ये कि उन्होंने बनाया है इसको, इसके तमाम एक एक पुर्जा, एक एक चीज, एवरीथिंग, ना सिर्फ ये कि उसको बनाया, बल्कि उसके बाद उसको एक प्राइवेट सेक्टर के जरिए स्पेस मिशंस को और स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी को फरोग देने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए जो है अब ये लॉन्च किया गया। तो देखिए इससे होगा क्या।
अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इससे क्या होगा, क्योंकि आप कहें कि भाई इसरो तो पहले ही इतने बड़े बड़े मिशन कर रहा है, इसरो ने ये नहीं किया, ठीक है ना। ये अग्निकुल है जिसका नाम है जो मैं आपको बता रही हूं, उसका उनकी तरफ से किया गया। लेकिन इससे सबसे बड़ा फर्क ये पड़ेगा कि वहां के नौजवान, वहां के लोग, उनको ये पता चलेगा कि अब वो अपने तय कंपनीज या लोग जो हैं वो ऐसी मिशंस कर सकते हैं, वो बना सकते हैं, वो खुद भी जो है इसमें हिस्सा ले सकते हैं। तो जो स्टार्टअप, स्पेस स्टार्टअप जर्नी है उनका, वो बड़ा कमाल का हो गया है और आगे बहुत तेज रफ्तारी से चलेगा। ये आप से जो है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक्स मिसाइल कब बनाएंगे कि हम भी दुनिया को बता सके यार हमसे भी पंगा कोई ना ले, हमारे पास भी बड़ी टेक्नोलॉजी है, हमारे पास भी बड़ी रीच है। मुझे लगता है हमने सारे मिसाइल सिर्फ इतने ही रेंज में बनाया है जो सिर्फ इंडिया तक जा सके। मिसाइल बनाने का अव्वल तो फ़ायदा क्या है, क्या इतनी आजकल की जो हुकूमत है या आजकल के जो हालात हैं, क्या हम इतनी पावर रखते हैं कि इंडिया पे हम मिसाइल फेंक सकें। इंडिया हमारे एक दिन बाद वजूद में आया और आज हमसे कितना आगे है। बात यह है IMF के ग़ुलाम होते हुए हम कैसे इस चीज़ को कर सकते हैं। सर इंडिया क्यों आगे हमसे? इंडिया इसलिए आगे है कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है, वहाँ के जो हालात हैं वो हमसे अक्सर मुख्तलिफ हैं। हमारे और हैं और उनके मामलात और हैं। और ये जो आपने बात की है कि मिसाइल वगैरह बनने की बात, या अवाम नहीं कर सकती। अवाम जो है वो दोस्ती यारी रख के काम करना चाहती है। हमें कारोबारी हम कहते हैं कि इंडिया के साथ तिजारत होनी चाहिए, पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद है। और जो ज़्यादा मतलब एडवांस काम है, जो एडवांस टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर काम है, वो ना हम अफोर्ड कर सकते हैं, ना हमारी कैपेबिलिटीज़ हैं। तो इस वजह से हम लोग अभी फ़िलहाल काफ़ी पीछे। हालात को देखते हुए मिसाइल की फरमाइश करें, पहले गंदम को संभाल लें, पहले लोकल बंदों को संभाल लें, फिर मिसाइल बना के भी स्टोर कर लेगा। सही बात है, पहले गंदम को संभाल ले। अच्छा, कि टेक्नोलॉजी की वॉर की बात करें तो आपको नहीं लगता कि हम बहुत पीछे रह गए? टेक्नोलॉजी में भी हर चीज़ इंपोर्ट है, इवन हमारी जो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है वो भी मेड इन पाकिस्तान है यार, मोबाइल मेड इन पाकिस्तान है, कोई चीज़ मेड इन पाकिस्तान। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको इंडिया पाकिस्तान न्यूज़ चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा, आइए जानते हैं वीडियो के बारे में। देश की सबसे ताकतवर सुपर किलर मिसाइल रुद्रम 2 की टेस्टिंग का एक वीडियो सामने आया है। यह एक हवा से सतह पर मार करने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसका परीक्षण 300 किलोमीटर की रेंज में के लिए सफलतापूर्वक किया गया है। इस मिसाइल की तुलना रूस के KH-31PD मिसाइल से की जा रही है। 6791 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दुश्मन पर हमला करेगी भारत की नई सुपर किलर मिसाइल। नाम है रुद्रम M2। यह हवा से सतह पर मार करने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल एयर टू सरफेस है। हाल ही में इसकी टेस्टिंग का एक वीडियो सामने आया है, जो यहाँ वीडियो में भारतीय वायुसेना के सुखोई MK-30I फाइटर जेट से दागा जाता है। इसके बाद मिसाइल हाइपरसोनिक गति से उड़ते हुए टारगेट को कुछ ही सेकंड में ध्वस्त कर देता है। दोस्तों, इतना भयानक धमाका होता है कि टारगेट पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है। यह एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है, यानी ऐसी सैटेलाइट जिसे दुश्मन का कोई भी रडार सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम, रेडियो फ्रिक्वेंसी यंत्र या किसी भी तरह का संचार सिस्टम इसे पकड़ नहीं सकता है। इस मिसाइल की तुलना रूस की खतरनाक मिसाइल KH-31PD से की जा रही है। रूस ने यूक्रेन पर हमला करने के लिए इस मिसाइल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है। रुद्रम 2 M2 मिसाइल को DRDO ने डिज़ाइन किया है, इसे बनाया गया है और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और अडानी डिफेंस एरोस्पेस ने मिलकर इसकी लंबाई 18 फीट होती है। यह करीब 155 किलोग्राम वजन का हथियार लेकर उड़ान भर सकता है। इसमें प्री फ्रैगमेंटेड वॉरहेड लगाया जा सकता है। रुद्रम 2 की रेंज 300 किलोमीटर है। यह अधिकतम 3 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकती है। सबसे खतरनाक तो इसकी गति है। यह ध्वनि की गति से 5 गुना ज़्यादा स्पीड से उड़ान भरती है। इसमें INS और सैडनेव गाइडेंस सिस्टम लगा है, साथ में पैसिव रडार होमिंग सिस्टम है। इसकी सटीकता 5 मीटर है, यानी टारगेट से 5 मीटर दूर भी गिरती है तो पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाती है।
भारतीय वायुसेना का प्लान है कि इसे तेजस फाइटर जेट MCA और टेड BA फाइटर जेट में लगाया जाएगा। फिलहाल यह MiG-29, मिराज, जैगवार और सुखोई विमानों में तैनात होने लायक बनाई गई है। इस मिसाइल के मुख्य मकसद ही दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को बर्बाद कर देना है। यह बेहद आराम से दुश्मन के बंकर, एयरबेस, हथियार डिपो, एयरक्राफ्ट हैंगर जैसे टारगेट को आसानी से बर्बाद कर सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।